भगवान हर एक की ड्यूटी लगाता है। मेरी ड्यूटी तो कुआं खोदने की है, पानी पीने की नहीं है भाई। पानी तो सबके लिए, कोई पियो जीसा लो, हमने तो कुआं खोदने के हैं हम तो। ठीक है, कोई मैं चेला चपटा हूं किसी का, मैं बात कहता हूं जो सच्ची मुझे लगती है। सफी तो ये सोच के गया था कि आधी वोट मेरी, आधी में सारा काम, लेकिन बाल बाल बचाऊं। मैं कहा भाई तूने इतनी तेज आंधी उठा दी मीडिया की और उसकी सट्टा बाजार की, कहता इतनी आंधी नहीं हो तो पर्ची कौन गिरे भाई। बीजेपी की सरकार का आने से पहले बालक बसा में किलकी मारते हंडा करते। जीऊंगा जब तक इसी पार्टी में जीऊंगा, मरूंगा जब भी इसी पार्टी में मरूंगा। ये जो चुनाव था ये बड़ा खतरनाक चुनाव था, छोटा चुनाव नहीं था ये। कांग्रेस पार्टी से अकेली लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी मीडिया से, लड़ाई थी सट्टा बाजार से, बहुत खतरनाक लड़ाई थी। मैं तो सफी तो ये सोच के गया था कि आधी वोट मेरी, आधी में सारा काम, लेकिन बाल बाल बचाऊं। सिर्फ 4037 वोट से जीता हूं। इस चुनाव में 50,000 की लीड लेना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। भगवान हर एक की ड्यूटी लगाता है। मेरी ड्यूटी तो कुआं खोदने की है, पानी पीने की नहीं है भाई। पानी तो सबके लिए, कोई पियो जीसा लो, हमने तो कुआं खोदने के हैं हम तो। कोशिश करके ये जो चुनाव था बहुत खतरनाक चुनाव था, छोटा नहीं था चुनाव। मैं ढांडा उनको कह रहा था, क्या नाम, हुड्डा साहब को, मैं कहा भाई तूने इतनी तेज आंधी उठा दी मीडिया की और उसकी सट्टा बाजार की, कहता इतनी आंधी नहीं हो तो पर्ची कौन गिरे भाई। इतनी खतरनाक आंधी थी। आम आदमी के दिमाग में ये था बीजेपी 24-25 सीट लेगी, हर आदमी के दिमाग में ये था, मीडिया की वजह से और सट्टा बाजार की वजह से। मैंने पहले ही बीजेपी ज्वाइन करते ही कहा था कि भाई 100% बीजेपी की सरकार बनेगी हर सूरत में। उसको हमने बहुत सरल बनाया। कांग्रेस पार्टी को तो बना दिया हमने हुड्डा पार्टी, लोकदल पार्टी, चंद लोगों की पार्टी, चंद लोगों के भले की पार्टी, और बीजेपी को 36 बरादरी की पार्टी। और यही एक कारण था कि बीजेपी की हुकूमत आई। भाई चंद लोगों का भला चाहते हो या सबका भला चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो, और उसमें कामयाबी मिली। बीजेपी की हुकूमत बन गई। और भाई ये तो गौशाला में जो इन्होंने भी बताया है कि पहले किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। अगर गौ माता की किसी ने सुध ली है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ली है, और किसी ने गौ माता की सुध नहीं ली। हरियाणा में भी खट्टर साहब की सरकार थी, उस वक्त से गौ की सुध लेनी शुरू हुई, और अब नायब सैनी ने और उसमें इजाफा किया है। इनकी सरकार ने, कैबिनेट मंत्री है महिपाल ढांडा, इनका भी जरूर उसमें सहयोग है, क्योंकि सलाह मशवरा तो करते ही हैं आपस में। अच्छे आदमी कैबिनेट में हो तो अच्छी सलाह देते हैं। भाई इस सरकार का आने से पहले, बीजेपी की सरकार का आने से पहले बालक बसा में किलकी मारते हंडा करते, पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। यूं दिमाग में रहता था कि भाई या तो सिफारिश से लग जाएगी, नहीं तो किमन किमन देला पोला खर्च करके लग जाएंगे। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। और बहुत लोगों ने खतरनाक प्रचार शुरू कर रखा था, लेकिन मैंने गोहाना भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कई लोगों ने जो प्रचार किया था बड़ा दुष्प्रचार था कि ये सरकार सबकी सरकार नहीं है। हमारे खास तौर से जो हमारी बड़ी बरादरी है जाट भाई, उनमें तो बहुत खतरनाक प्रचार था। एक हमारे चमार भाई, ये भी बड़ी बरादरी है शेड्यूल कास्ट की,
आज फिर बता रहा हूं आपको, जितनी बड़ी नौकरियां, किसी का एहसान नहीं है उसमें, सिर्फ सरकार की पॉलिसी अच्छी की वजह से सारी बड़ी बड़ी नौकरियां, जितनी बड़ी नौकरियां हैं, सबसे ज्यादा हमारे बड़ी बिरादरी जाटों को मिली है इस सरकार में। 14 से लेके आज तक, चाहे HCS की थी, चाहे जहां प्रॉपर HCS नहीं था, चाहे DSP रैंक से शुरू हुई थी पिछली, उसमें भी कविता लड़की थी खटखड़, टीचर है, उसका बेटा DSP लगा पहला नंबर की, यानी वही जॉब है। और बाकी नौकरियां सारी हमारे चमार भाइयों को मिली है शेड्यूल कास्ट की, लेकिन इनका संविधान खतरे में हो गया। बोला संविधान न मारेंगे, बड़ा खतरनाक प्रचार था। कोई मुझे बता रहा था कि जी 400 बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे, 400 में से 82 बच्चे शेड्यूल कास्ट के लगे, जिसमें 62 बच्चे चमारों के हैं, और संविधान खतरे में है इनका। और 142 बच्चे हमारी बड़ी बिरादरी जाटों के लगे जनरल में 400 में से। ये नहीं किसी का एहसान है, एहसान है तो सरकार की पॉलिसी का है, बहुत बड़ा के मेरिट से नौकरी देंगे। 20 बच्चे लगे एक्स फौजी में और 122 बच्चे लगे जनरल में। लेकिन भाई खट्टर का नाम भी रू सर नहीं ले, खट्टरू मांगे के था बिलाई हरियाणा में। तो भाई सोचो समझो, ये कितनी अच्छी पार्टी है। बहुत खतरनाक प्रचार चल रहा है। हमारे मुसलमान भाई है, वो तो यूं के ये तो बहुत हमारे खिलाफ है यह पार्टी। ये अमरदीन है, मेरा ड्राइवर है, मेरा छोरा है, जब से पैदा होया है और होश संभाला मेरे साथ ही है। नौकरी भी मैंने सिफारिश, उस जमाने में सिफारिश चला करती, मैंने दिवाई थी, रिटायर है अब। यो नहीं बोला एक दिन मेरे को, ये बोला जी ये तो बीजेपी बड़ी माड़ी पार्टी है, हमारे मुसलमान के खिलाफ है। मगर बेटा कितने नौकरी लागे थारे इसमें? जी नौकरी तो 4-5 लागे, बिलायत रिश्तेदार भी लागे, भतीजे लागे। अरे मगा धार लेना, वो तो बकवास मारे। मगा बता तारे खिलाफ कुकर भैया। अब केरोड़ा चल रहा भाई, सारे कई भाई रोज देखता हूं मैं ये सोशल मीडिया। कोई अमित शाह का ये नहीं कि कोई मैं चेला चपटा हूं किसी का, मैं बात करता हूं जो सच्ची मुझे लगती है। अमित शाह एक दिन पार्लियामेंट में बोल रहा था, कहता है अंबेडकर 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 4-5 में बोला अंबेडकर अंबेडकर करे नहीं, बोला इससे अच्छा बोला अगर भगवान का नाम ले ले तो सीधे स्वर्ग में जा। डॉक्टर अंबेडकर की इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था भीमराव अंबेडकर की उसका। वो कांग्रेसियों के बारे में कह रहा था कि जो लोग अब अंबेडकर का नाम लेते हैं बार बार, वो लोग अंबेडकर की शक्ल देख के राजी नहीं। नेहरू के राज में उसको लॉ मिनिस्ट्री से निकाल दिया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया, कभी सम्मान नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी के बारे में तो भाई इतना ही कहूंगा, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं तो उस वक्त MLA बनाया था आप लोगों ने 2005 में, जब हम 2 बने थे, सिर्फ 88 आ रहे थे। और दूसरा भाई जो बना था मेरा साथी था नरेश मलिक, वो खुद कहता था प्रोफेसर वीरेंद्र मेरे सामने बिठा के उसको कि गौतम साहब यो तो MLA इसलिए बन गया, एक बेला शहरी ब्राह्मण बेला चक्रवर्ती को टिकट दे दी। हमारे हल्के में जो ईब खड़ोई है वो पहले हसनगढ़ था, इसलिए बन गया। बोला मन्ने अगर टिकट दे देंगे तो ये बोला इसने 25,000 से गाँव है। तो भाई मेरे खिलाफ तो बहुत खब्बी खान लोग खड़े थे उस वक्त, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से उस वक्त मुझे MLA बनाया, विधायक दल का नेता बनाया। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, ये पार्टी छोड़ के मैं चला
चलो अब दोबारा आया हूं, अब तो भाई यही सोच के आया हूं, जीऊंगा जब तक इसी पार्टी में जीऊंगा, मरूंगा जब भी इसी पार्टी में मरूंगा। क्योंकि इस देश की सबसे अच्छी पार्टी, सब लोगों की पार्टी, सबका भला करने वाली अगर पार्टी कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है।